डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जिन्होंने आज ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ऊपर इतनी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री दी। और डार साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आप यहाँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी और बाकी तमाम लोगों का। मेरा ये ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इस दफ़ा मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस्लामाबाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बर्थडे है उसको पूरे शान शौकत से मनाया है, और एक पूरा एक आतिशबाजी हुई और पूरा एक रंग व नूर की महफ़िल जो है वो इस्लामाबाद ने बपा की। उसकी वजह यह है कि मेरा ये मानना है और मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज बैरूनी चैलेंजेस होते रहते हैं, मुआशी चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन असल चैलेंज हमारा ये है कि हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान है उसको वापस कैसे लेना है, रिक्लेम कैसे करना है। बांग्लादेश में 25 दिसंबर को इशफाक साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, बांग्लादेश की एक सबसे बड़ी अखबार में वो आर्टिकल छपा है। उन्होंने कहा है कि कायदा जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान बना रहे थे तो उनको पता नहीं था कि वो चाहते क्या हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या होगा। ये बात बिल्कुल ही गलत है। और जो ये सोच है, जो हिंदुस्तान में कई राइटर्स ने ये बात लिखी है और बांग्लादेश में भी अब ये बात कुछ राइटर्स ने लिखी है, ये उस कन्फ्यूजन की वजह है जो ख़ुद पाकिस्तान की रियासत में हमने देखा है कि पाई जा रही है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे वो उन्होंने अपनी 3 जो बड़ी तकारीर हैं उनमें एक्सप्लेन कर दिया था। उनमें सबसे पहली तकरीर उन्होंने 11 अगस्त 1947 को की थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से की थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो उस वक़्त फ़ौज थी उससे जो ख़िताब किया था, जो उन्होंने फ़ौज से बात की थी, और फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से बात की थी। ये 3 बड़े ऑर्गन्स के साथ जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गुफ्तगू की थी, वो बुनियाद है हमारे नए पाकिस्तान जो उन्होंने बनाया था उसको समझने के लिए। और आज मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान जिस पाकिस्तान को प्रोक्लेम करना चाहते हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो पाकिस्तान है जो उन्होंने सोचा था। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए कि कायद आज़म कोई मजहबी रियासत चाहते थे। कायद आज़म पाकिस्तान को हरगिज़ एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे। और ये सारे लोग जो आज कायद आज़म के नाम के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस्लामी मुल्क का मतलब शायद मजहबी मुल्क था, ये कतई तौर पे ऐसा नहीं था। कायद आज़म का तो जो जिस किस्म के वो स्टाइलिश आदमी थे, जो उनका लाइफ स्टाइल था, जो अल्लामा इकबाल का लाइफ स्टाइल था, वो तो बिल्कुल भी ये लोग जो आजकल कायद आज़म की बातें करके पाकिस्तान को एक पसमानदा बैकवर्ड मुल्क बनाना चाहते हैं, उससे मिलता जुलता नहीं था। कायद आज़म अपने दौर के एक बड़े मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, और इस तरह से अल्लामा इकबाल भी। तो इन कायदीन ने क्यों ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान होना चाहिए, मुसलमानों का एक मुल्क होना चाहिए? वो इसलिए फ़ैसला किया कि जो सियासत थी हिंदुस्तान की उसको वो देख रहे थे, और उनको लग रहा था कि एक एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे जब भी जमहूरियत आएगी तो यहाँ पे जो एक हिंदू मेजॉरिटी है उसकी क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी जो अक़लियतों का जीना दो भर कर देंगे। और आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का जीना वहाँ पे दो भर कर दिया। अक़लियतों का आज न्यूयॉर्क टाइम्स का जो फ्रंट पेज है उसमें हिंदुस्तान में जो मसीही मिनॉरिटी है उसके साथ जो हो रहा है वो आज न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे, मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे हो रहा है वो तो एक न्यू नॉर्मल हो गया। वहाँ पे लिंच, हमारे यहाँ ये सियालकोट में इंसिडेंट हुआ एक लिंचिंग का, एक जो वहाँ पे जान गई एक मासूम शहरी की, आपने देखा पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया और पूरे पाकिस्तान ने उस इक़दाम की मजम्मत की। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये रोज़ हो रहा है और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। ये वो हिंदुस्तान था तो हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो पाकिस्तान की जो अकाबरीन हैं और मुशायरीन हैं जो 1947 में 1940 से 47 तक जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए जदोजहद की, हमें उसके विजन की दाद देनी चाहिए।
इलामा इकबाल के विजन की दाद देनी चाहिए कि जिन्होंने इतना साल पहले ये कंसीव कर लिया था कि जो मेजॉरिटी होगी और ब्रूटल मेजॉरिटी होगी वो क्या सलूक करेगी। तो उन्होंने एक सियासी, एक नेशन स्टेट क्रिएट की जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। और उनका नेशन स्टेट क्रिएट करने का क्या मतलब था? नेशन स्टेट क्रिएट करने का मतलब ये था कि हम मुसलमानों को एक ऐसी जगह के ऊपर जो है वो बच सकें जहाँ पे उनकी अक्सरियत हो, जहाँ पे उनके राइट्स प्रिजर्व हों और वो एक मेजॉरिटी के हाथों यरगमाल ना हो जाए। पाकिस्तान के क़याम का मकसद अक़लियतों के हकूक़ को प्रिजर्व करना था, तहफ़्फ़ुज़ देना था। लेकिन बदकिस्मती से, और अब आजकल तो मज़ीद ये हो रहा है, आप देखिए दो एक्सट्रीमिस्ट रजीम्स पाकिस्तान के राइट और लेफ़्ट के ऊपर उभरी हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान है जहाँ पे तालिबान जो है वो वहाँ पे आ गए हैं। हम अफ़गानिस्तान के अवाम की पूरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से अब कहें कि ये औरतें वहाँ पे अकेले सफ़र नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, इस किस्म की जो एक रिट्रोग्रेसिव थिंकिंग है पाकिस्तान के लिए, तो वो ख़तरा है। इसी तरीके से इधर एक हिंदू एक्सट्रीमिज़म जो है वो खड़ा हो रहा है। सो पाकिस्तान की रियासत का जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो ये दो एक्सट्रीमिस्ट जो थिंकिंग है, जो एक मुतशद्दिद और एक इंतहा पसंदाना जो थिंकिंग है, इन दोनों से जो लड़ाई है ये पाकिस्तान की सबसे अहम लड़ाई है जो कि हमें लड़नी होगी। हमें नाकामियाँ भी हुई हैं, हमें कामयाबियाँ भी हुई हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ही इस खित्ते में वो रोशन उम्मीद है जो कि इन इंतहाओं के दरमियान रहकर इन इंतहाओं से बाहर आ सकता है। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 अगस्त को दो उनके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे। एक तो 10 अगस्त को उन्होंने कहा कि जो ओथ है उससे जो रिलीजन के हमारे पैराफ्रेजेस हैं वो निकाल लिए जाएं, ताकि जो गैर मुस्लिम हैं या जो लोग बिलीव नहीं करते वो भी इसके ऊपर जो है वो ओथ कर सकें, ओथ लेना चाहें तो वो ले सकें। और फिर 11 अगस्त 1947 को उन्होंने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों का जो राइट्स होंगे वो क्या होंगे। उन्होंने कहा कि आप आज से आज़ाद हैं अपने मंदिर में जाने के लिए, अपने गिरजाओं में जाने के लिए। रियासत का कोई बिजनेस नहीं होगा कि वो लोगों के मजहबी इक़दार में, मजहबी अमूर में दखल दे। उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रेट्रोग्रेसिवनेस आई है, एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान नीचे गया है। और ये क्यों गया? मैं इसलिए ये कहता हूँ कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक मजहबी रियासत बनना होता तो फिर तो देखिए पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी चलाते, क्योंकि जो इल्म था, जो मजहबी इल्म था, अबुल कलाम आज़ाद का तो कोई मुकाबला नहीं था किसी से। वो तो एक बहुत बड़े आलम थे। तफसीर, उन्होंने तफसीर लिखी कुरान पाक की, जो सेलिब्रेटेड तफसीर है। उनका जो हदीस के ऊपर जो इल्म था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, उसका कोई मैच नहीं था। और फिर उसके बाद मौलाना मौदूदी, और फिर उसके बाद देखिए जो उस वक़्त हमारे JUI जमीयत उलमा इस्लाम के जो काबरीन थे, ये तमाम जो लोग थे ये मजहबी हवालों से बड़े अकम्पलिश्ड लोग थे, बड़े इनकी जो थी वो बड़ी कदर समझी जाती थी और मज़हब के ऊपर इनका अबूर था। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान की तहरीक की क़यादत नहीं की, क्योंकि ये क्या कह रहे थे? ये तो कह रहे थे कि रियासत जो है वो इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं है और सरहद नहीं हो सकती रियासत की। लेकिन जो कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल थ्योरी की बात की और वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट की लीडरशिप जो है उन्होंने वो ली और इस्लाम को पॉलिटिकल इंटरप्रेट किया, रिलीजियसली इंटरप्रेट नहीं किया, पॉलिटिकली इंटरप्रेट किया कि एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ पे जो इस्लाम को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं और अक़लियतें हैं, वो एक ऐसी जगह पे रह सकें जहाँ पे उन्हें ब्रूटल जो जो अक्सरियत है वो उन्हें अपना निशाना ना बना सके। ये लड़ाई बहुत अहम है और हमें बहुत ही अहम है पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए कि हम ये लड़ाई जीतें, और इस लड़ाई के बाहर आने के बाद ही पाकिस्तान और कोई भी मुल्क आगे जा सकता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान अब नीचे जाना शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान के तमाम, चाहे वो उनका इकॉनमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, तमाम नीचे जाना शुरू हो गई है, क्योंकि वो एक वहाँ पे एक मजहबी
अक्सरियत के नाम के ऊपर एक एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कश्मीर में जो लोगों के साथ जिस किस्म का सलूक हुआ, जो मुसलमानों के साथ, खुद बॉम्बे में जो सलूक हो रहा है, जो बाकी जगहों के ऊपर हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल वाज़े थे अपने पैगाम में। अगर उन्हें कोई नहीं समझना चाह रहा तो वो तो हमारी गलती है, और कायद आज़म के इस पैगाम को वापस रिक्लेम करना, कायद आज़म के इस ख्वाब को रिक्लेम करना ही सबसे बड़ी जंग है और सबसे अहम होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये डैम की ये जो महफ़िल सजाई, और हमें एक ऐसी जो है वो तहरीक शुरू करनी है कि जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पैगाम है, जो पाकिस्तान के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो पाकिस्तान के बारे में उनकी समझ है, वो आम आदमी तक ज़्यादा आसानी से पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया।